परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं कि प्रभु के सामने आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना है, कैसे कहना है कि प्रभु को तरस आ जाए और आप तरस खाकर प्रभु आपको चंगा कर दे। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूं, आप उस वचन को सुनेंगे तो जरूर सीख लेंगे। तो मैं पढ़ता हूं मरकुस की किताब अध्याय 1 वचन 40। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी वचन आपने सुने कि कैसे उस कोढ़ी ने प्रभु से कहा। पहले उसने क्या किया? घुटने टेका और प्रभु से विनती भी किया, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। सोचिए, पहले घुटने टेकना, फिर उसके बाद ऐसे हाथों को फैलाना, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तो प्रभु को तरस आया, तो प्रभु कह रहा है, मैं चाहता हूं मैं तुझे चंगा करूं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं। प्रभु ने तरस खाया। शुरुआत में उसने क्या किया? घुटने टेका और प्रभु से हाथ फैलाकर कहा। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु के सामने कहिए। प्रभु के सामने जब कहेंगे, उसी कोढ़ी के समान, एक अशुद्ध व्यक्ति के समान जब आप कहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाएगा और तरस खाएगा तो आपकी बीमारियों को वह छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसको दूर हटा देगा और आप भले चंगे हो जाएंगे। मेरे प्यारों, हम सब प्रार्थना में इस तरह से नहीं कहते हैं, बस हे प्रभु चंगा कर दीजिए, हे प्रभु चंगा कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं कहना है। पहले उसका नियम जाने, घुटने टेके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी घुटने टेक कर हाथ को स्वर्ग की ओर बढ़ाकर पिता से कहते हैं, हालेलुया, हे पिता तू चाहे तो इनको चंगा कर सकता है। हे पिता तू चाहे तो सब कुछ दे सकता है। प्रभु खुद मांगते हैं स्वर्गीय पिता से। हालेलुया। वो पिता से कहते हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, स्वयं पिता होकर, स्वयं सर्वशक्तिमान होकर वह स्वयं ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह इसलिए कर रहे हैं कि तुम देखो और सीखो। वह आईना की तरफ दिखा रहे हैं कि जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु की दया होती है। यदि हम घुटने नहीं टेके और ऐसे ही कहें, तो जब नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या आपको मिल सकता है? कोई चीज नहीं मिल सकता। इस संसार की वस्तु, अगर आपका बैंक में पैसा है, आप जाकर पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, क्या पैसा देगा? कभी नहीं देगा। उसका नियम है, आप फॉर्म भरेंगे, दस्तखत करेंगे, उसको देंगे, टोकन देगा, उसके बाद आपको बुलाहट होगा, फिर पैसे देगा। ऐसे ही परमेश्वर के सामने रूल चलता है, नियम चलता है, प्रभु का कानून चलता है। जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु देते हैं। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार काम करता है। उसका वचन जो है उसके अनुसार ही करो तो ही वह काम होगा। यदि जैसे आप अपने बक्से में ताले बंद कर दिए हैं, तो क्या पड़ोसी की चाबी से आप खोल सकते हैं? वह ताला क्या खोल सकते हैं? नहीं ना खोलेंगे। आपको उसी ताले की चाबी चाहिए, तभी वो खुलेगा बॉक्स। मेरे प्यारों, ऐसे ही परमेश्वर का जो सामर्थ्य वचन है, उसी वचन को लगाना है, उसी वचन को लगाकर पुकारना है, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जैसे मूसा ने कहा, हे परमेश्वर इस पर दया करे और इन्हें चंगा करे। हे ईश्वर इन पर दया करे और इन्हें चंगा करे। हालेलुया। ऐसा वचन बोलते हैं। जब आप लगाकर बोलोगे तब परमेश्वर का अनुग्रह होएगा। ऐसे कैसे होगा? तो हमें आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। इस वचन के अनुसार आप जो भी मांगे प्रभु आपको देगा।
तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन।